जय हिंद दोस्तों। सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बजट के बारे में। हाल ही में जो बजट पास हुआ है बजट 2021, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे बजट के बारे में, थोड़ी सी बजट के बारे में जान लेते हैं क्या है, कब हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बजट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से, बुल्गा शब्द से हुई है। इसे फ्रांसीसी भाषा में बुगेट भी कहा जाता है। जब इस शब्द को इंग्लिश में प्रयोग किया गया तो यह बोजेट हो गया। बाद में इसे बजट कहा जाने लगा। बजट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है, तो बजट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है और लैटिन भाषा के बुल्गा शब्द से। इसे फ्रांसीसी में बुगेट भी कहा जाता है और जब इसे इंग्लिश में प्रयोग किया जाने लगा तो इसे बोजेट हो गया और बाद में आखिर में इसे बजट कहा जाने लगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। बजट में सरकार के साल भर के आय और व्यय यानी कि आमदनी और खर्चे का लेखा जोखा होता है। आगे देखेंगे 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को, कब, 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री कौन, जेम्स विल्सन। 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का प्रावधान है। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112 में बजट का प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं आगे की ओर। बजट को प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। और अभी के जो वर्तमान में वित्त मंत्री है कौन है, तो निर्मला सीतारमण, जो कि बीजेपी की है, बीजेपी पार्टी की नेता है। और यह जो है बजट जो है फरवरी के प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में, भारत के संसद में पेश किया जाता है। और 2016 से जो पहले है, 2016 से पहले इसे फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता था, जो कि अब चेंज हो गया है। अब फरवरी के पहले कार्य दिवस को ही पेश किया जाता है। आगे देखेंगे पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने अभी तक इसे सबसे ज़्यादा यानी कि 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। मतलब इतिहास की अगर बात कर ले तो सबसे ज़्यादा बजट प्रस्तुत करने वाले कौन नेता है, तो मोरारजी देसाई, जिन्होंने अभी तक 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। आगे देखेंगे बजट 2021 के बारे में। अब चर्चा कर लेते हैं बजट 2021 में किस क्षेत्र में कितना मिला है। तो देखेंगे सरकार ने इस बार 2 लाख नई कंपनियों को MSME में शामिल किया है। तो MSME का जो मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जो कि देश में 2 लाख नई कंपनियों को शामिल किया गया है इस बजट में। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा 74% कर दिया गया है। इंश्योरेंस जो सेक्टर है उसमें FDI की सीमा 74% कर दिया गया है। और FDI का जो मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सरकार ने 2 बैंकों को विलय करने की बात की है, लेकिन ये अभी निर्णय नहीं लिया गया है कि कौन सा बैंक है, ये अभी घोषणा नहीं हुई है। आगे देखेंगे इस बजट में NRI को भी ध्यान में रखा गया है। NRI वह लोग होते हैं जो विदेश में रहकर काम करते हैं। भारत के लगभग 55 से 60 लाख लोग NRI के अंतर्गत आते हैं, जो जापान, अमेरिका, गल्फ कंट्री, सऊदी अरब में काम करते हैं। NRI का फुल फॉर्म जो होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन होता है। आगे देखेंगे इस बजट में सरकार ने 40 लाख करोड़, इस बजट में सरकार ने कितने, तो 40 लाख करोड़ खर्च करने का प्रावधान रखा है। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि रेलवे को अगले साल तक 100% विद्युतीकरण कर दिया जाए। अगले साल तक जो है सरकार का लक्ष्य है रेलवे को 100% विद्युतीकरण कर देने का। तो इससे जो है रेलवे को काफ़ी फ़ायदा होगा। रेलवे को जो है 12,000 करोड़ का इससे फ़ायदा होगा। और इसकी सबसे मुख्य बात जो है जो पर्यावरण को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ट्रेनें जो है इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी। और आगे देखेंगे अगर तो 8500 किलोमीटर का नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा।
और 8500 किलोमीटर का जो इस बजट में जो पास हुआ है 8500 किलोमीटर का नया एक्सप्रेस वे, जो प्रतिदिन के लक्ष्य के हिसाब से अगर बात कर ले तो 22 किलोमीटर प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे देखेंगे, सरकार की प्लानिंग है कि नई गैस पाइपलाइन को बिछाई जाएगी। सरकार की प्लानिंग है कि नई गैस पाइपलाइन को बिछाई जाएगी, जिससे कि लोगों में डायरेक्ट घरों में गैस पाइपलाइन की कनेक्शन दे दी जाएगी। इससे उनको बार बार सिलेंडर लेकर घूमना नहीं होगा, जो कि काफ़ी हद तक परेशानियां दूर हो जाएगी और जितना मन होगा उतना आप यूज़ कर सकते हैं। आगे देखेंगे, पुरानी गाड़ियों के लिए नई योजना लाया गया है। जितने प्राइवेट गाड़ियां हैं जो पर्सनल यूज़ के लिए हैं, अगर वो 20 साल से ज़्यादा पुराने हैं तो सरकार उन्हें हटा देगी, और कमर्शियल गाड़ियां या लोडेड गाड़ियां जो 15 साल से पुराने हैं तो उसको हटा देगी। पुरानी गाड़ियों के लिए जो कबाड़ हो गया है, मतलब जो ज़्यादा प्रदूषण देते हैं, उसके लिए एक नया योजना लाया गया है। यानी कि जितने भी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं जो पर्सनल यूज के लिए हैं, अगर वो 20 साल से ज़्यादा पुराने हैं तो सरकार उन्हें हटा देगी, और जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं या लोडेड गाड़ियाँ हैं तो उन्हें 15 साल जो ज़्यादा पुराने हो गए हैं उसे हटा देगी। और इससे ये फ़ायदा ये होगा कि इस वर्ष में यानी कि 2021 में ही अकेले इस वर्ष में 1.5 करोड़ गाड़ियाँ सड़क पर से गायब हो जाएगी, मतलब हट जाएगी इस योजना के आने से, और जिससे कि प्रदूषण को कम करने में काफ़ी सहूलियत होगी। सरकार ने इलेक्ट्रिक चीज़ों पर थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ा दिया है। इस बजट में जो है सरकार ने इलेक्ट्रिक चीज़ों पर थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिसमें कि मोबाइल और उसके पार्ट, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रीज, सोलर पैनल इत्यादि शामिल है। बढ़ते हैं आगे की ओर। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में 93,000 करोड़ दिया है और शिक्षा पर 18% GST लगा दिया है। इस बार के जो बजट में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में 93,000 करोड़ दिया है और शिक्षा पर 18% GST लगा दिया है। अगर बात कर ले पिछले साल की, तो शिक्षा के क्षेत्र में पिछले साल 99,000 करोड़ था। पिछले साल जो है शिक्षा के क्षेत्र में 99,000 करोड़ मिला था, और हालांकि इस बार जो है बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। और GST का अगर फुल फॉर्म की बात कर ले तो GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बढ़ते हैं आगे की ओर। डिफेंस सेक्टर में सरकार ने 4,80,000 करोड़ दिए हैं। डिफेंस जो सेक्टर होता है उसमें सरकार ने इस बजट में 4,80,000 करोड़ दिए हैं। इस बजट में रेलवे को 1,10,000 करोड़ दिया गया है। इस बजट में रेलवे को 1,10,000 करोड़ दिया गया है। आयकर छूट सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। आयकर सीमा को जो छूट होती है वो 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। अब 5 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 करोड़ लोग टैक्स के दायरे से बाहर हुए हैं। हाल ही में जो बजट पास हुआ है, बजट 2021, इसके आने से 3 करोड़ लोग टैक्स के दायरे से बाहर हुए हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 से बढ़ाकर 50,000 हुई है। बढ़ते हैं आगे की ओर। घर ऑफिस के किराए पर 2 साल तक टैक्स नहीं लगेगा। घर और जो ऑफिस होता है उसके किराए पर 2 साल तक टैक्स नहीं लगेगा, जो कि पहले देना होता था। नए घर बनाने वालों को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। जो भी नया घर या भवन निर्माण होता है उसमें जो इस बजट में जो पास हुआ है उसके अनुसार इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। एक घर बेचकर 2 घर लेने से कैपिटल गेंस टैक्स का नहीं लगेगा। जो पहले होता था, एक घर बेचने पर और 2 घर ले लेते थे तो कैपिटल गेंस टैक्स उन्हें लोगों को देना पड़ता था सरकार को, तो वो नहीं लगेगा। आगे देखेंगे, सस्ते घर के लिए इनकम टैक्स छूट 1 साल बढ़ी है। जो भी सस्ते घर होते हैं उनके लिए इनकम टैक्स में छूट 1 साल तक बढ़ा दी गई है। 40,000 ब्याज आय पर TDS नहीं लगेगा। सरकार ने ग्रेच्युइटी की सीमा 10 से बढ़ाकर 30 लाख की है। आगे बढ़ते हैं। नई कॉरपोरेट कंपनियों को 25% कॉरपोरेट टैक्स देना होगा। जो भी नया कॉरपोरेट कंपनी होंगी उन्हें 25% कॉरपोरेट टैक्स देना होगा। कितने प्रतिशत? तो 25%। आगे देखेंगे, अनसोल्ड इन्वेंट्री पर 2 साल की टैक्स छूट, यानी कि बिल्डर को बिना बिके मकान दुकान पर 2 साल तक टैक्स नहीं देना होगा। पहले ये होता था कि जो भी बिल्डर लोग हैं
वो मकान या दुकान बनाते थे तो उन्हें टैक्स देना ही होता था। लेकिन इस बजट के अनुसार, हाल ही में जो बजट पास हुआ है उसके अनुसार 2 साल तक टैक्स देना नहीं होगा अगर मकान नहीं बिकता है तो। आगे देखेंगे, किसान सम्मान निधि के तहत 75,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह प्रधानमंत्री की एक योजना है जिसके तहत 75,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 2% की छूट की घोषणा की गई है। कितने प्रतिशत? तो 2% की छूट की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं आगे की ओर। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट 2021 में जो है किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगे। इस बजट में ये सब प्रावधान किया गया है कि पूरे देश में जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगे। बजट में गायों के लिए राष्ट्रीय कामधेनु योजना लागू की गई है। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। बजट 2021 में जो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए कितने रुपए? 750 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। आपदा पीड़ित किसानों को ब्याज में 5% छूट का प्रावधान किया गया है। 35,000 करोड़ वन रैंक वन पेंशन हेतु दिए गए हैं। इस बजट में जो निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में पेश किया गया है उसमें 35,000 करोड़ वन रैंक वन पेंशन को हेतु दिए गए हैं। मुद्रा योजना में 15 लाख करोड़ का लोन दिया है। मुद्रा योजना में 15 लाख करोड़ का लोन दिया है। आगे देखेंगे, महंगाई दर घटकर पहली बार डबल डिजिट से घटकर 4% से नीचे किया गया है। वित्तीय घाटा घटकर 3.4% हुई है। इस बार की जो बजट पेश हुई है उसमें वित्तीय घाटा घटकर कितना हो गया है? तो 3.4%। इंटरनेट डाटा खर्च में 50 गुना बढ़ोतरी हुई है। 5 सालों में 1 लाख गाँवों को डिजिटल बनाया जाएगा। ये जो बजट पास हुआ है उसमें लक्ष्य रखा गया है कि 5 सालों में 1 लाख गाँवों को डिजिटल बनाया जाए। सभी टैक्स विवाद ऑनलाइन सुलझाए जाएंगे। जितने भी टैक्स के विवाद होते हैं वो सभी ऑनलाइन सुलझाए जाएंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। आगे देखेंगे, 1 अक्टूबर से 2 हेक्टेयर ज़मीन रखने वाले छोटे किसानों को 6,000 की मदद सीधे खाते में जाएगी। यह राशि 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कर्मचारी की मृत्यु पर ईपीएफ क्या होता है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड होता है, जो 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपया कर दिया गया है। ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, और हिंदी में अगर इसकी बात कर ले तो इसका मतलब होता है हिंदी में कर्मचारी भविष्य निधि। और इस संगठन की जो स्थापना है 4 मार्च 1952 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का, वो कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब आप टेलीग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।